भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नौलखा कोठी परिसर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश की ओर से रविवार को भव्य ओरल कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के दंत विशेषज्ञ शामिल हुए। वार्षिक समारोह सह ओरल कैंसर कॉन्क्लेव में दंत चिकित्सकों ने हिस्सा लेते हुए आधुनिक दंत तकनीकों, ओरल कैंसर की शुरुआती पहचान और उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। कार्यक्रम में तंबाकू मुक्त समाज का संकल्प भी दोहराया गया और लोगों से समय पर जांच कराने की अपील की गई। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन JLNMCH के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप लाल, प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर दीनानाथ, IDA के संरक्षक डॉक्टर विनोद कुमार, जिला अध्यक्ष डॉक्टर स्वप्निल चंद्रा, सचिव डॉक्टर शुभांकर सिंह, कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर जौहर साजिद, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नीलेश रंजन, डॉक्टर एवली, डॉक्टर SB शरण और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। अतिथियों का स्वागत बुके और अंग वस्त्र देकर किया गया। वैज्ञानिक सत्र में पटना के डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, कोलकाता की कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर आभा कुमारी, डॉक्टर हर्षधर, जमशेदपुर के डॉक्टर अमित कुमार, कोलकाता के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सब्यसाची बसु ने मुख्य वक्ता के रूप में ओरल कैंसर की चुनौतियों, रेडियोथेरेपी में प्रगति, हेड एवं नेक कैंसर की स्क्रीनिंग और प्री कैंसर कंडीशंस पर विस्तृत चर्चा की। कॉन्क्लेव के दौरान ओरल कैंसर की बढ़ती चुनौतियों, शुरुआती पहचान के महत्व और नवीन उपचार विधियों पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि समय पर जांच और जागरूकता से कैंसर के गंभीर मामलों को रोका जा सकता है। कार्यक्रम में युवाओं में तंबाकू सेवन के नियंत्रण और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। वहीं IDA के पदाधिकारियों ने सफल आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों का आभार जताया। इस मौके पर वर्ष 2026 के लिए IDA अंग प्रदेश भागलपुर शाखा के पदाधिकारी के नामों का ऐलान भी किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर डॉक्टर साकेत बिहारी शरण, सचिव पद पर डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर जयंत, डॉक्टर सनातन और कोषाध्यक्ष के लिए डॉक्टर पंकज की घोषणा की गई। इसके अलावा कई प्रतिनिधि और कार्यकारिणी सदस्य के नामों पर भी मुहर लगाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर ऋचा आंगिक, डॉक्टर अजय भारती, डॉक्टर आरिफ जफर, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर अभिषेक सिन्हा समेत कई दंत चिकित्सक उपस्थित थे। भागलपुर में दंत चिकित्सकों का जो ये अधिवेशन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें दंत चिकित्सा के जितने भी आधुनिक इलाज है उसके बारे में बहुत सारे वक्ता हैं जो कि अपने ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। इस अधिवेशन में मैं मुख्य अतिथि के रूप में, क्योंकि मैं इसी महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर हूं, तो इन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि इनके बीच हम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। डेंटल हेल्थ जनरल हेल्थ के लिए गेटवे है। दांत अगर किसी का स्वस्थ है तो संपूर्ण शरीर भी स्वस्थ होगा। हृदय रोग के रोगी को शल्य क्रिया केंद्र में ले जाने के पहले दांत का इलाज करवाया जाता है। दांत स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। दांत से ही आप मुस्कान बिखेर सकते हैं और दंत चिकित्सकों का भूतपूर्व योगदान है कि समाज को अपने मुस्कान से प्रभावित कर रहे हैं। ये जो ओरल कैंसर पे जो सेमिनार हो रहा है यहाँ पे, वो इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश जो भागलपुर का रीजन है उनके द्वारा अरेंज किया गया था और इसमें कई लेक्चर्स हुए हैं। जो बात इम्पॉर्टेंट है कि ये WHO और ने प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले वर्षों में कैंसर का इंसिडेंस जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा और उनमें जो मैक्सिमम बढ़ोतरी होगी वो भारत जैसे देशों में होगी और उन कैंसरों में सबसे कॉमन कैंसरों में ओरल कैविटी या मुंह का कैंसर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण है और हम इसको ट्रीट करने के लिए रिसोर्सेज और सुविधा जो है वो अभी भी काफ़ी कम है। मैं कोलकाता से आई हूँ, कोलकाता SCG कैंसर सेंटर से आई हूँ और अभी जो कैंसर कॉन्क्लेव चल रहा है उसके लिए आई हूँ। और
मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि कैंसर के केसेस अभी बढ़ रहे हैं, पहले की अपेक्षा अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं। उसका एक तो वेल नोन रीज़न है कि तंबाकू का सेवन करना, पान, गुटखा, सिगरेट पीना, अल्कोहल से ओरल कैंसर तो नहीं, लैरिंजियल कैंसर, फारिंजियल कैंसर होते हैं, लेकिन वो भी एक कारण है। इसके अलावा अभी जो यंग लोगों में कैंसर हो रहा है वो जनरली बार बार गाल या फिर जीभ के दांत के कटने के कारण हो रहा है। जो कोई बोलते हैं अरे मैंने तो कभी गुटखा खाया ही नहीं, फिर मुझे कैसे कैंसर है। तो अगर आपके दांत जीभ में कट रहे हैं या गाल आपके कट रहे हैं दांत से, तो उसको प्रिवेंट कीजिए। उसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जाइए और अपने टीथ को साफ कीजिए। आईडीए भागलपुर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है आज ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर, जो सबसे कॉमन कैंसर है पुरुषों में हमारे बिहार और इस पूर्वांचल क्षेत्र में। तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे थे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि किस तरह से ये बीमारी का कारण क्या है और इसको कैसे जल्दी पहचाना जा सकता है और इसका निदान कैसे कर सकते हैं। मतलब किस तरह से आप इसके अर्ली डायग्नोसिस हमारा मेन उस मकसद है इस कॉन्क्लेव को करने का। और एक बार अगर किसी को पता चल जाए कि ये कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है तो उसको कैसे इलाज करना है, उसको सही समय पे किस तरह से और किन पद्धतियों से उनका इलाज करना है। बिहार में क्या परसेंटेज है सर ओरल कैंसर का? देखिए, जितने भी कैंसर हैं उसमें सबसे कॉमन कैंसर पुरुषों में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। और अगर हम लोग हेड एंड नेक कैंसर की बात करें यानी सिर और गले की बात करें कैंसर के, लगभग जितने भी तरह के कैंसर उनके 30% कैंसर हेड एंड नेक कैंसर होते हैं, जिसका 60% यानी उसमें आधा से ज़्यादा कैंसर मुंह के कैंसर। मेडिकल क्षेत्र में आईडीए जो अंग प्रदेश है वैसे भी काफ़ी जागरूक और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आईडीए अंग का ये जो प्रोग्राम है बेसिकली कैंसर और कैंसर रिलेटेड जितने जो बीमारियां हैं उससे जागरूक करने के लिए तो आईडीए अंग ने अलग अलग जगह से कैंसर स्पेशलिस्ट को बुलाया है, पटना से, कलकत्ता से, जो हमको जो ऑलरेडी जो काम चल रहा है कैंसर रिगार्डिंग अर्ली डायग्नोसिस, बायोप्सी और उसका ट्रीटमेंट वो तो हम कर रहे हैं। पर उस कई बार एडवांस स्टेजेस में कैंसर आते हैं तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रिसेक्शन। तो जो डेंटिस्ट को अगर जागरूक रहेंगे तो कैंसर की बीमारी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे डायग्नोस हो जाएगी। उससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है या रिसेक्शन है तो डिसफिगरमेंट मतलब जो जबड़ा काटने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत कम मात्रा में या फिर कम लिमिटेड रिसेक्शन हो जाएगा। तो इससे पेशेंट का जो पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जो लाइफस्टाइल है वो बेटर रहेगा और पेशेंट रिकवर भी जल्दी करेगा। आज जो है हम लोग का आईडीए कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम लोग जिसका नाम रखे हैं कैंसर कॉन्क्लेव। तो इसमें क्या है कि पूरे इंडिया से, पटना से, दिल्ली से, जमशेदपुर से, टाटा से सब एक डॉक्टर की टीम आई है जो कैंसर स्पेशलिस्ट है। और वो टीम आके भागलपुर में हम लोग डॉक्टर लोगों को बता रही हैं कि आपका नया एडवांसमेंट क्या क्या हुआ है कैंसर में, आप कैंसर पेशेंट को कैसे डायग्नोसिस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो गरीब पेशेंट है उसको आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तंबाकू जो खा रहे हैं तंबाकू को बंद करना है, मतलब टोबैको नहीं यूज़ करना है, टोबैको से क्या हानि होता है, क्या परेशानी होता है, और जो गरीब जो हैं जिनको कैंसर हो गया है उसका ट्रीटमेंट हम लोग करा रहे हैं मेडिकल हॉस्पिटल में जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इस वजह से हम लोग ये कॉन्क्लेव किए हैं। बिहार में इन दिनों अतिक्रमण हटाने की मुहिम के तहत कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इसी बीच भागलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने सरकार को महत्वपूर्ण सलाह दी है। अश्विनी चौबे ने कहा कि यूपी में बुलडोजर बाबा इसलिए प्रचलित हुए क्योंकि वहां गंदे और गलत काम हो रहे थे, जिसके चलते बुलडोजर चलाना मजबूरी बन गई थी। उन्होंने बताया कि बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है और वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हालांकि चौबे ने कहा कि अचानक की जा रही इस कार्रवाई से गरीबों में डर का माहौल बन गया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि पहले फुटपाथ और सड़कों पर रहने वाले बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा बनाया जाए, उसके बाद उन्हें स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि गरीबों ने चुनाव में वोट दिया है, इसलिए तुरंत
और बिना तैयारी के उन पर बुलडोजर चलाना उचित नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह खुद मुख्यमंत्री से मिलकर इस विषय पर आग्रह करेंगे। अश्विनी चौबे ने यह भी स्पष्ट किया कि वे एनडीए के सच्चे कार्यकर्ता हैं। भाजपा हमारी मां है, पार्टी के लोग हमारे भाई हैं, लेकिन अगर कहीं अन्याय होगा तो वे चुप नहीं बैठेंगे। लोगों में भय समा गया है। मैं गलत बात नहीं करता हूं, मैं गलत बात बोलता हूं। मैं सरकार का, एनडीए का कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, पार्टी के लोग हमारे भाई हैं, लेकिन कोई अन्याय करेगा तो हम उसको भी बर्दाश्त कभी न करते हैं, न करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, पहले कि ये बुलडोजर चलाना न्याय तंत्र में जब लोग नहीं मानते हैं तो बुलडोजर क्यों चलाना पड़ता है। हमारे बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के रूप में क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि वहां कितने बड़े बड़े गंदे काम हो रहे थे, आपने देखा। बुलडोजर चला करके अब जब नहीं मानता है तो बुलडोजर चलाना पड़ता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, बिहार में अभी चुनाव हुआ है, जनता में बहुत आकांक्षा है, बहुत बड़ा विश्वास आपको दिया है, इसलिए चुनौती भी हमारे पास है। और हम जरूर कोर्ट के निर्णय को पालन करेंगे समय पर। अभी वो समय तुरंत नहीं हुआ है, अभी वक्त दीजिए। मैंने जाड़ा का वक्त है, हमारे गरीब लोगों ने वोट दिया है। ये गरीबों के कारण ये हमें इतना बड़ा जो वोट मिला है, गरीबों ने दिया है। उन गरीबों पर तुरंत कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, उनको वक्त दीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था करिए। फुटपाथ पर अगर वो सोते हैं, फुटपाथ पर अगर वो दुकान चला रहे हैं, तो उनको वक्त दीजिए। भागलपुर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर रविवार को सैंडिस कंपाउंड में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से भव्य शौर्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी कर्नल संजय कुमार ने किया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी थे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी और पूर्व सैनिकों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने तिरंगा झंडा फहराया और 47 बटालियन एनसीसी भागलपुर की गर्ल्स कैडेट्स ने राष्ट्रगान के साथ झंडे को सलामी दी। वहीं जिलाधिकारी ने भारतीय सेना के शहीदों की वीर नारियों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया और राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। डीएम ने मौके पर ही कुछ नए कल्याणकारी कार्य शुरू करने का भरोसा दिया। शौर्य संवाद में 11 वीर नारी, 53 सैनिक विधवाओं और 95 भूतपूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। कैप्टन सुनील कुमार राय ने संपूर्ण कार्यक्रम को संचालित किया। आप सम्मानित किया गया है और मैं सभी के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं कि निश्चित रूप से ये सभी जो वीर हैं हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, तो हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं। तो इन सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ, सम्मान प्रकट करता हूँ। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के खानकित्ता पुल के समीप बीते दिनों ट्रक ड्राइवर पिंटू राम का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। मृतक पिंटू राम मधेपुरा का रहने वाला था। वही घटना के बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ट्रक ड्राइवर पिंटू राम की हत्या उसके ही खलासी मोहम्मद मुख्तार ने की थी। उन्होंने बताया कि हत्या की वजह स्मैक पीने को लेकर हुआ विवाद था। मुख्तार ने पिंटू राम से स्मैक के लिए पैसे मांगे, लेकिन पिंटू ने पैसे देने से मना कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हुई और पहले से नशे की हालत में मौजूद मुख्तार ने ट्रक में रखे लोहे के रॉड और सब्जी काटने वाले चाकू से पिंटू पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया। पुलिस लगातार तकनीकी जांच एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी तलाश करती रही थी और घटना के 4 दिन बाद सबौर पुलिस ने खलासी मोहम्मद मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि मामले में एक नाबालिग लड़के को भी हिरासत में लिया गया है।